तो हम शुरू करते हैं माप और माप के औजार से। 20-20 क्वेश्चन का हम सेट बनाएंगे और आप पूरा देखिएगा, अच्छे से सुनिएगा, बिल्कुल याद हो जाएगा आपको। तो आते हैं पहले क्वेश्चन पे। हम पहला क्वेश्चन है कि जैनी कैलिपर का दूसरा नाम क्या है। ऑप्शन नंबर ए है ट्रांसफर कैलिपर, हार्मोफ्रोडाइट कैलिपर, मार्किंग कैलिपर, और इनमें से कोई नहीं, ए बी सी डी करके ये है 4 ऑप्शन। तो जैनी कैलिपर का दूसरा नाम है हार्मोफ्रोडाइट कैलिपर, जिसे ऑड लाइक कैलिपर भी हम कहते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हार्मोफ्रोडाइट कैलिपर। फिर बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन पे कि साधारण कैलिपर का साइज लिया जाता है। तो इसमें ऑप्शन है इसकी टांगों की लंबाई से, एक सिरे से दूसरे सिरे की लंबाई से, और है कि रिविट या कील के सेंटर से वर्किंग पॉइंट तक। तो इसका आंसर हो जाएगा ग, रिविट या कील के सेंटर से वर्किंग पॉइंट तक। ठीक है, फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 जो है श्रिंक रूल का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें ऑप्शन है क डाई बनाने के लिए, ख है चाबी गार्ड बनाने के लिए, ग है पैटर्न बनाने के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ग, पैटर्न बनाने के लिए। फिर आते हैं हम चौथे क्वेश्चन पे कि जो है ये ट्राई स्क्वायर का प्रयोग जॉब चेक करने के लिए किया जाता है। इसमें ऑप्शन है 90 डिग्री के कोण में, ख है लंबाई में, और ग है 45 डिग्री के कोण में। तो इसका आंसर हो जाएगा 90 डिग्री के कोण में, अर्थात क। फिर है 5वां क्वेश्चन, ब्रिटिश माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट क्या होता है। तो ब्रिटिश माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट जो है, इसमें देखिए ऑप्शन 0.01 इंच, 0.001 इंच, और तीसरा जो है ग 0.0001 इंच। तो इसका आंसर हो जाएगा ख, 0.01 इंच। फिर नेक्स्ट आते हैं 6 नंबर पे कि ब्रिटिश माइक्रोमीटर के स्पिंडल पर कटी चूड़ियों का पिच क्या होता है। तो ब्रिटिश माइक्रोमीटर के स्पिंडल पर कटी जो चूड़ियाँ होती हैं उसका पिच क्या होता है। तो उसमें है कि ऑप्शन नंबर क में है 1/25 इंच, ख में है 1/10 इंच, और ग में है 1/40 इंच। तो ब्रिटिश माइक्रोमीटर है, तो ब्रिटिश माइक्रोमीटर का जो स्पिंडल है इस पर 1/40 इंच, यानी आपका आंसर हो जाएगा ग। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, माइक्रोमीटर का सिद्धांत। माइक्रोमीटर किस सिद्धांत पे काम करता है। तो इसका देखिए, इसमें ऑप्शन है क नंबर में 2 स्केल का अंतर, ख में है नॉट और बोल्ट, और ग में है रैक और पिनियन। तो इसका आंसर हो जाएगा ख, नॉट और बोल्ट। फिर बात करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 8 है 1 माइक्रोन का मान कितना होता है। तो 1 माइक्रोन बता देते हैं हम आपको कि 1 माइक्रोन 1000 का मतलब 1/1000 जो होता है वो 1 माइक्रोन का बराबर होता है। 1 mm का 1000वां भाग 1 माइक्रोन होता है। तो देखिए इसमें आप ऑप्शन में क्या दिया है, क में है 0.01 mm, ख में है 0.0001 mm, ग में है 0.001 mm। तो 1/1000 mm का मतलब हो गया ग 0.001 mm हो गया ग। फिर बात करते हैं मीट्रिक माइक्रोमीटर की चूड़ियों की पिच क्या होती है। तो मीट्रिक माइक्रोमीटर की पिच की जो चूड़ियाँ होती हैं ये 1/2 mm होती है। देखिए ऑप्शन में क में है 1 mm, ख में है 1/2 mm, और ग में है 1/4 mm। तो आपका आंसर हो जाएगा ख। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10, मीट्रिक माइक्रोमीटर की रेंज क्या होती है। तो मीट्रिक माइक्रोमीटर की रेंज हमें पता है कि 25 mm तक की होती है, 0 से 25, 25 से 50, 50 से 75, 75 से 100। तो ऑप्शन में देखिए क नंबर में है 12 mm, ख नंबर में है 0.5 mm, और ग नंबर में है 25 mm। आपका आंसर हो जाएगा ग हो गया। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अगले 11 नंबर पे कि स्मॉल इनसाइड माइक्रोमीटर से कम साइज का सुराख मापा जाता है। स्मॉल इनसाइड माइक्रोमीटर है, उससे कम कितना सुराख मापा जा सकता है।
तो ऑप्शन नंबर क में है 10 mm, ख में है 5 mm, ग में है 0.01 mm। तो इसका आंसर हो जाएगा 5 mm। फिर आते हैं मीट्रिक वर्नियर माइक्रोमीटर का अल्पतमांक क्या होता है। तो मीट्रिक वर्नियर माइक्रोमीटर का अल्पतमांक देखिए ऑप्शन में 0.001 mm, ख में है 0.01 mm, ग में है 0.0001 mm। तो इसका आंसर हो जाएगा क 0.001 mm। ठीक है। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13, ब्रिटिश वर्नियर माइक्रोमीटर का अल्पतमांक क्या होता है। ब्रिटिश वर्नियर माइक्रोमीटर, इसमें देखिए ऑप्शन नंबर क में है 0.01 इंच, ख में है 0.0001 इंच, ग में है 0.001 इंच। तो इसका आंसर हो जाएगा क 0.01 इंच। फिर आते हैं माइक्रोमीटर की धातु होती है, यानी माइक्रोमीटर किस धातु के बने होते हैं। ऑप्शन में देखिए क में दी है स्टेनलेस स्टील, ख इनवायर स्टील और ग क्रोमियम स्टील। इसका आंसर हो जाएगा ख इनवायर स्टील। माइक्रोमीटर इनवायर स्टील की बनी होती है। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15, गेज एक कैसा मापी औजार है। मतलब गेज जो है यह प्रत्यक्ष मापी है कि अप्रत्यक्ष है कि तुलनात्मक है। मतलब ऑप्शन में देखिए दिया हुआ है कि गेज प्रत्यक्ष मापी है, ख में है अप्रत्यक्ष मापी और ग में तुलनात्मक मापी। तो गेज जो है यह एक प्रत्यक्ष मापी है। इसका आंसर हो जाएगा क। ठीक है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 16, सेंटर गेज का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर क में देखिए थ्रेड कटिंग टूल का एंगल चेक करने के लिए, ख में है सेंटर मापने के लिए, ग में है बाहरी मापने के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा क, थ्रेड कटिंग टूल के एंगल चेक करने के लिए सेंटर गेज प्रयोग किया जाता है। ठीक है, सॉरी, इसका आंसर हो जाएगा आपको क। ठीक है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे, ड्रिल एंगल गेज का कोण बना होता है। ये देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। ड्रिल एंगल गेज का कोण पूछ रहा है। इसमें ऑप्शन है 50 डिग्री, ख में है 121 डिग्री और ग में 118 डिग्री। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ड्रिल एंगल गेज का कोण। यही ड्रिल का पॉइंट एंगल पूछता तो उसका आंसर अलग हो जाता। इसका आंसर होगा एंगल गेज का कोण पूछ रहा है तो इसका आंसर हो जाएगा 121 डिग्री यानी ख। और ड्रिल का पॉइंट एंगल पूछता तो वो हो जाता है 118 डिग्री। ये हमेशा माइंड में रखिएगा, नोट पॉइंट में याद रखिए। ड्रिल एंगल गेज का कोण 121 डिग्री यानी क्वेश्चन में जो दिया है वो, लेकिन ड्रिल का पॉइंट एंगल 118 डिग्री होता है। ठीक है। फिर आगे चलते हैं क्वेश्चन पे। नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन जो है, साइन बार की लंबाई मापी जाती है। साइन बार की लंबाई मापी जाती है। इसका देखिए ऑप्शन में क्या दी है, क में उसकी पूरी लंबाई, ख में है दोनों रोलर्स से सेंटर की दूरी से, ग दोनों रोलर्स के बाहरी किनारे से। तो साइन बार की जो लंबाई होती है, साइन बार का जो माप होता है वो दोनों रोलर्स से सेंटर की जो दूरी होती है बीच की, वही होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ख। फिर आते हैं नेक्स्ट, डायल टेस्ट इंडिकेटर जो होता है, डायल टेस्ट इंडिकेटर सूक्ष्म मापी औजार है जिससे चेक किया जाता है। मतलब डायल टेस्ट इंडिकेटर सूक्ष्म मापी औजार है जिससे क जॉब का कोई भी साइज मापा जाता है, ख ऑप्शन में है जॉब की पैरेललिज्म या स्ट्रेटनेस चेक की जाती है और ग है जॉब की ऊंचाई मापी जाती है। तो डायल टेस्ट इंडिकेटर एक सूक्ष्म मापी औजार है, अभी हम आपको आगे बताएंगे। तो इसमें क्या होता है कि जॉब का पैरेललिज्म और स्ट्रेटनेस चेक किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ख। ये देखिए इसका आंसर हो जाएगा ख। ठीक है। फिर आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है कि वर्नियर बेवल प्रोट्रैक्टर, यह भी एक सूक्ष्म मापी औजार है और इसका लिस्ट काउंट, वर्नियर बेवल प्रोट्रैक्टर का सूक्ष्म माप लिस्ट काउंट कितना होता है। तो देखिए ऑप्शन में क्या दिखा रहा है कि वर्नियर बेवल प्रोट्रैक्टर क में दिखा रहा है 1 मिनट, ख में 2 मिनट, ग में 5 मिनट और घ में 8 मिनट। तो वर्नियर बेवल प्रोट्रैक्टर जो हमारे वीडियो को अच्छे से समझ रहे होंगे, देखे होंगे, तो हमने वर्नियर बेवल प्रोट्रैक्टर के बारे में अच्छे से बताया है। तो इसका लिस्ट काउंट हो जाएगा 5 मिनट। ठीक है, वर्नियर बेवल प्रोट्रैक्टर का लिस्ट काउंट 5 मिनट।
उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होंगी। यदि वीडियो अच्छी लगती हैं तो इसको अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं ITI से रिलेटेड ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन लेकर के आऊँगा जो आपके एग्ज़ाम में हेल्पफुल होगा, और आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, जो टेक्निकल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं, DRDO, इसरो, फिर सेल, भेल, गेल, या कोई भी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का देते हैं एग्ज़ाम, या आप मेट्रो की बात करते हैं या रेलवे की बात करते हैं, तो किसी भी सेक्टर में आप यदि टेक्निकल क्वेश्चन आते हैं तो मैं आपको हर क्वेश्चन बताऊंगा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।